बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में जो प्लेस वैल्यू का प्रॉब्लम आता है, नंबर से वर्ड्स में, वर्ड से नंबर्स में कोई नंबर चेंज करना होता है, तो इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तो एक ऐसा तरीका मैं आपको आज बताऊंगा जिसकी वजह से आपके बच्चों को इंशाल्लाह, बच्चों की जो ये प्रॉब्लम होती है कि वो नंबर चेंज नहीं कर सकते वर्ड से न्यूमेरल में, न्यूमेरल से वर्ड्स में, तो इंशाल्लाह इसके बाद उनका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वर्ड का पता लग जाए। तो डियर व्यूअर्स, हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट की। प्लेस वैल्यू चार्ट असल में होता क्या है, क्या चीज़ है? इसमें हमें किसी भी न्यूमेरल की प्लेस वैल्यू का पता चलता है कि आया ये प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। आया वंस की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, टेंस की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, या थाउजेंड्स की प्लेस, या जो कोई भी प्लेस वैल्यू बन रही है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पे वो नंबर आता है। तो सब डियर व्यूअर्स, मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। अब इसमें कोई नंबर, फर्ज करे हमारे पास एक सवाल है कि राइट इन न्यूमेरल्स, क्वेश्चन हमसे किया गया है कि राइट इन न्यूमेरल्स। अब कोई नंबर हमें गिवन है, जो वर्ड्स में गिवन है हमने नंबर्स में लिखना है, या नंबर्स में गिवन है तो वर्ड्स में। राइट इन फर्ज करें, यहाँ पे न्यूमेरल्स में नहीं लिखा है, चलिए न्यूमेरल्स, पहले हम वर्ड से नंबर को चेंज करते हैं, न्यूमेरल्स में लिखते हैं। तो न्यूमेरल्स में कोई भी नंबर लिखने की फर्ज करे, सवाल नंबर ए हमें गिवन है। तो डियर व्यूअर्स, हमें ये नंबर फर्ज करे गिवन है, वर्ड्स में गिवन है 3212। ये बच्चों को असल में समझ इसकी नहीं आती है कि ये किस तरह हम न्यूमेरल्स नंबर्स में किस तरह लिखेंगे। तो अब उनको इस चीज़ की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इस टॉपिक को गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने इसी नंबर के अंदर, अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का पता है तो इसी नंबर को आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाएंगे, और लगाने के बाद आपका नंबर आपके सामने होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है, देखिए 3 आया है। 3 कौन से नंबर के साथ आया है? 1000 के साथ आया है। देख रहे हैं आप सब लोग, 3 आया है 1000 के साथ। तो हमने 1000 के कॉलम को चेक करना है। 1000 के कॉलम में हमने क्या लगाना है? 3 को लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। 1000 के कॉलम में हम 3 लिखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप, इसमें 100 आ रहा है, तो हम दोबारा चेक करेंगे कि 100 के कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखिए 100 है यहाँ पे, तो 100 के साथ कौन सा नंबर यहाँ पे आ रहा है, चेक करें इसको। 100 के कॉलम में आ रहा है 2। तो 100 के कॉलम में अब लिखेंगे हम 2, चूंकि 2 100 के साथ आ रहा है, 100 के साथ 2 आ रहा है, तो 100 के कॉलम में हम 2 लिखेंगे। इसके बाद जब भी हम कोई भी नंबर न्यूमेरल्स में हमारे पास होता है और वर्ड्स में लिखते हैं, तो आखिरी जो 2 डिजिट्स होते हैं, आखिरी वाले दो डिजिट्स होते हैं, ये वाले, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसा इससे पहले हमने लिखा कि 1000 के कॉलम में आ रहा है तो ये लिखेंगे, 100 के कॉलम में आ रहा है तो ये लिखेंगे। अब आखिरी वाले 2 जो कॉलम आ रहे हैं उनका ना टेंस लिखेंगे आखिर में, ना वंस लिखेंगे। मतलब ये नाम उस नंबर के साथ हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इनसे पहले एक दूसरी बात है, इनसे पहले हम ज़रूर एंड लिखते हैं। एंड हमें ज़रूर लिखना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे एंड इनसे पहले। यहाँ पे एंड आपको नज़र आ रहा है, पहले से लिखा हुआ है। अब जो आखिरी 2 डिजिट है, देखिए मैंने दोनों को मिलाया है। इसका मतलब क्या है कि हमने भी आखिरी जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं उन दोनों को मिलाना होगा हमने। तो अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, देखिए 12 हम लिखते किस तरह से है? 12 हम लिखते 1 2 लिखते हैं ना। अब 1 और 2 में जो राइट साइड पे होता है वो टेंस में लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर आ रहा है वो वंस की जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1, चूंकि 12 इस तरह से आता है तो 2 राइट साइड वाले कॉलम में और 1। अब इसमें हमने क्या किया, ना ही इसके साथ हमने टेंस लिखा ना ही वंस लिखा, बस डायरेक्ट 1 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12। तो सिर्फ वो नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसके साथ कोई ऊपर वाला नंबर कॉलम में जो नाम गिवन है वो नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, इसका आंसर अब हमारे पास निकल आया है 3। इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे? आंसर है हमारे पास इसका 3212।
12। ये इसका नंबर इन न्यूमेरल्स, ये गिवन नंबर न्यूमेरल्स में इस तरह से निकल आता है। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरह का अगर दूसरा सवाल आ जाए तो दूसरा सवाल भी हमें उसी तरीके के मुताबिक हल करना होगा। दूसरा सवाल उसी तरीके से, किस तरह आपने 1000 को चेक करना है कि 1000 के साथ कौन सा डिजिट आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1000 के साथ आ रहा है 9। तो हमने इस नंबर को कहाँ पे लिखना है, 1000 वाले कॉलम में लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने 1000 वाले कॉलम में इस नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 को। अभी दूसरे नंबर को चेक करें, 6 आ रहा है 100 वाले कॉलम में, चेक कर सकते हैं आप लोग, 6 100 वाले कॉलम में आ रहा है। तो आप चेक करें 100 वाले कॉलम में आप देख ले 6, और आखिरी 2 डिजिट्स को लिखने से पहले हम वर्ड्स में एंड लिखते हैं, और 2 डिजिट्स के ऊपर जो कॉलम में जो नाम होते हैं वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो नंबर आता है वो हमने लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप नंबर साफ तौर पे देख सकते हैं 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 25 हम किस तरह लिखते हैं, हम 25 इस तरह लिखते हैं ना। तो जो 5 उस तरफ आ रहा है तो हमने चार्ट में भी उसी तरफ लिखना है, और जो 2 इस तरफ आ रहा है तो चार्ट में इस तरफ लिखेंगे। तो 5 को उस तरफ और 2 को इस तरफ। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर वर्ड्स में गिवन था वो न्यूमेरल्स में निकल आया। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 9 6 2 5। तो डियर व्यूअर्स, अब ये जो तीसरा सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपने कुछ और भी मज़ीद सीखना होगा। इस सवाल में एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है अभी इस सवाल के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तरीका वही सेम है। 8 चूँकि 1000 के कॉलम में आ रहा है, 1000 के साथ है, तो हम लिखेंगे भी 1000 है की कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे आप दूसरा नंबर चेक कर सकते हैं, 5 100 के कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे 100 के कॉलम में 5 को लिख सकते हैं, 5 लिख लिया। अब चूंकि इसके बाद और कुछ भी नहीं आ रहा तो हम चेक कर सकते हैं 1s और 10s वाले नंबर अभी मिसिंग है, क्योंकि अगर ये नंबर हम ऐसे लिखते हैं तो ये 85 बन जाता है। अब ये 1000 वाले कॉलम में तो 4 डिजिट्स का आना ज़रूरी होता है। तो अभी ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ 85, इसको 8500 नहीं कह सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स मिसिंग है उनकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे। अभी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ना एंड गिवन है ना एंड के बाद कोई नंबर गिवन है। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स 0 को ऐड करेंगे और आंसर हमारे पास निकल आता है 8500। अभी इसमें 4 डिजिट्स भी हैं, तो आपका आंसर इस तरह से सही आता है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है इसमें 7001। अब ये सवाल भी उसकी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसमें जो नंबर मिसिंग है आपको अभी पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने मिसिंग नंबर को कहाँ पे लिखना है, लिखना कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए किस तरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें 1000 के कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है, 1000 के साथ जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा वो हमने 1000 के कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे 1000 का कॉलम ये है और इसमें 1000 के साथ आया है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। देख लिया। अब एंड आ रहा है, जिस तरह बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम आखिरी 2 नंबर्स को लिखने से पहले एंड लगाते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि 100 वाला कॉलम मिसिंग आ रहा है, तो 100 की जगह पे हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे है भी नहीं 100 में 100 के साथ कुछ लिखा ही नहीं है, ना ही 100 आया है। तो यहाँ पे आ रहा है एंड 1। अब आखिर में जो 1 आ गया है एंड के बाद आखिरी वाले 2 डिजिट्स का नाम की जगह होती है एंड के बाद आखिरी वाले 2 डिजिट्स को, और आपको पता है कि उन 2 डिजिट्स को हम मिला के लिखते भी और पढ़ते भी। तो यहाँ इन दोनों को अगर यहाँ पे एंड 1 आ रहा है तो 1 हम इस तरह लिखते हैं। तो वहाँ पे कॉलम चूंकि 2 रह गए हैं, अगर यहाँ पे डिजिट सिंगल आ रहा है तो आपने सबसे आखिरी वाले 1s वाले कॉलम में लिखना है। अगर डिजिट्स 2 आते हैं तो एक डिजिट को 1s की जगह पे और दूसरा डिजिट जो इस तरफ आ रहा है वो 10s की जगह पे लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे डिजिट अब से सिंगल डिजिट आ रहा है 1, तो ये हम उस तरफ लिखेंगे और 10s के कॉलम में भी 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 को हम इस तरह नहीं लिखते हैं, 0 1 की तरह नहीं लिखते। अगर हम 1 को लिखते हैं 1 और 0, चूंकि वहाँ पे कॉलम 2 आ रहे हैं, तो अगर इस तरह लिखते तो फिर ये 1 नहीं रहता,
ये बन जाता है 10 बन जाता है, 10 बन जाता है, 1 नहीं बन जाता। तो यहाँ पे एक बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम 1 के आगे 0 लगाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।